जय हिंद सभी देशवासियों को और यूट्यूब परिवार को। ये 25 मंदिर के सीरीज में तीसरा पार्ट है। पार्ट 2 में हम 10 टेम्पल के बारे में जान चुके थे। इस पार्ट में हम ये तीसरा पार्ट है मंदिर की सीरीज में। इस पार्ट में हम 11 टेम्पल से शुरुआत करेंगे, जो कि है 11वां टेम्पल हमारा है बृहदेश्वर टेम्पल, तमिलनाडु। तमिलनाडु, जो भी लोग आज के समय में इंजीनियरिंग को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उन्हें तमिलनाडु में मौजूद बृहदेश्वर मंदिर के बारे में जान लेना चाहिए। यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है और इसे ऐसा बनाया गया है कि जिसे देखकर आज के वैज्ञानिक और इंजीनियर भी हैरान होते हैं। यह मंदिर 66 मीटर ऊंची यानी लगभग 13 मंजिल की है। फिर भी इतने ऊंचे मंदिर को बनाने के लिए कोई भी नींव नहीं बनाई गई है। मतलब ये मंदिर जमीन के ऊपर ही बना है। इस मंदिर को बनाने के लिए 1,30,000 टन ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। पर हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर के आसपास कहीं भी ग्रेनाइट नहीं मिलता। तो इतना ग्रेनाइट यहाँ कैसे आया होगा? मंदिर की वास्तुकला का एक और हैरान करने वाला रहस्य यह भी है कि इसके ऊपर ऊंचे मंदिर को मजबूत बनाने के लिए सीमेंट या मिट्टी का या चिपकाने वाला पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिर भी मंदिर हजारों सालों से तूफान, भूकंप और सुनामी जैसी आपदाओं को सहन करके भी खड़ा है। मंदिर के ऊपर 80 टन का गुंबद रखा हुआ है, जिसे एक ही पत्थर तराश कर बनाया गया है और इतने भारी पत्थर को बिना क्रेन की मदद से इतनी ऊंचाई पर रखा गया। इस गुंबद की और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस तरीके से बनाया गया है, इसकी परछाई जमीन पर नहीं दिखती। इस मंदिर के हजारों साल पहले की ऐसी वास्तुकला को देखकर तो लगता है पुराने समय की तकनीक और इंजीनियरिंग आज के समय से भी ज्यादा अग्रिम थी। मत्स्य माता मंदिर नंबर 12, गुजरात। तो सभी लोगों को पता है मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन गुजरात के वलसाड तहसील के मंगोर डुंगरी गांव में ऐसा मंदिर मौजूद है जहां व्हेल मछली की पूजा की जाती है। माना जाता है कि करीब 300 साल पहले गांव के प्रभु टंडेल नाम के व्यक्ति को सपना आया था कि एक देवी समुद्र तट में आती है और बेहोश हो जाती है। पहले टंडेल इसे मामूली सपना सोचा, लेकिन जब वो सुबह कुछ लोगों को लेकर समुद्र तट में पहुंचे तो वहां एक व्हेल मछली मरी हुई थी, जिसके बाद लोगों ने इसे माता का रूप मानकर गांव में एक मंदिर का निर्माण करवाया और व्हेल की हड्डियों के मंदिर में स्थापित करके पूजा करने लगे। इसके बाद गांव के बहुत से लोगों ने मछली की पूजा करने का विरोध किया, जिसके बाद गांव में भयानक महामारी फैल गई, जिससे बचने के लिए लोग इस मंदिरों में मत्स्य माता से मदद मांगने गए। जिसके बाद गांव की महामारी ठीक हो गई और लोगों को माता के चमत्कार पर भरोसा होने लगा। आज के लोग गांव की और अपने परिवार की सुख समृद्धि कामना के लिए इस मंदिर पर आते हैं। नंबर 13, यमराज मंदिर, भरमौर, हिमाचल प्रदेश के भरमौर में दुनिया का एकमात्र यमराज का मंदिर मौजूद है। माना जाता है कि किसी भी इंसान के मृत्यु के बाद यमदूतों द्वारा उसकी आत्मा को इस मंदिर में लाया जाता है। यहाँ धर्मराज की कचहरी लगती है और कहा जाता है कि मंदिर में 4 अदृश्य दरवाजे मौजूद हैं, जो सोना, चांदी और तांबा और लोहे से बने हैं। धर्मराज की कचहरी में आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार सजा सुनाई जाती है। पुण्य करने वाली आत्मा को सोने के दरवाजे से स्वर्ग भेजा जाता है, जबकि पाप करने वाली आत्माओं को लोहे के दरवाजे से नरक भेजा जाता है। मंदिर के अंदर दर्शन करने से इसलिए वे उससे दूर से ही यमराज के इस मंदिर को प्रणाम करके निकल जाते हैं। नंबर 12, श्री सिद्ध खेड़ापति हनुमान मंदिर, खेड़ापति शाजापुर के बोलाई गांव में हनुमान जी का सिद्धिवीर खेड़ापति मंदिर स्थित है। माना जाता है कि इस मंदिर में आने से लोगों को उनके साथ भविष्य में क्या घटना होने वाली है उसका पूर्वाभास हो जाता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि कुछ समय पहले यहाँ रेलवे ट्रैक पर 2 मालगाड़ी टकरा गई थी। बाद में दोनों गाड़ियों के लोको पायलट ने बताया कि उन्हें घटना के कुछ देर पहले ही अनहोनी का एहसास हो गया था। उन्हें ऐसा लगा था कि मानो कोई उनसे ट्रेन की स्पीड कम करने के लिए कह रहा हो। स्पीड लेकिन कम नहीं की और इस कारण टक्कर हो गई और तब से माना जाता है कि मंदिर के सामने से गुजरते समय ट्रेन की स्पीड अपने आप ही कम हो जाती है। खेड़ापति हनुमान मंदिर देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की प्रतिमा के साथ गणेश जी की भी विराजमान है। नंबर 15, कक्करनाथ टेम्पल, यह मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर
से 65 किलोमीटर दूर सिंगोनिया में मौजूद है। इस मंदिर की खासियत इसकी वैज्ञानिक को भी हैरान कर देती है। इस मंदिर का निर्माण कीर्ति राजा ने 1035 में करवाया था। 115 फुट ऊंची है, ऊपर पत्थर रखकर बनाया गया है। निर्माण में किसी भी कंक्रीट या पत्थर को जोड़ने वाली किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आज इस मंदिर को देखकर लगता है कि तेज हवा के झोंके से ही यह मंदिर गिर जाएगा, लेकिन कई सालों से बहुत ही तेज हवाओं और आंधियों को सहन करने के बाद भी यह मंदिर खड़ा है। आज के आधुनिक तकनीकी समय में भी इस तरह की कारीगरी, इतनी ऊंची इमारत बनाना नामुमकिन ही लगता है। नंबर 16, लाटू टेम्पल, उत्तराखंड में चमोली जिले के बांड में एक ऐसा अद्भुत मंदिर मौजूद है जो साल से सिर्फ एक ही बार खुलता है। लोग डर की वजह से मंदिर का दर्शन, कहा जाता है कि इसके अंदर नागराज मणि के साथ रहते हैं। इस मणि की चमक इतनी ज्यादा है कि इससे इंसान के आंखों की रोशनी भी जा सकती है, अंधे हो सकते हैं। यही कारण है कि कोई भी भक्त मंदिर के अंदर जाने से डरता है। मंदिर के अंदर से पुजारी और वो भी आंख, नाक और मुंह में कपड़ा बांध कर जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अंदर हवा में नागराज का विष हो सकता है और विष नाक मुंह से शरीर के अंदर जाए, इसलिए कपड़े के से नाक और मुंह को ढका जाता है। इस मंदिर को लाटू देवता का मंदिर कहा जाता है और इस मंदिर का दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ है। नंबर 17, इडाना शक्तिपीठ, इडाना माता मंदिर। अरावली की पहाड़ी में बसा मंदिर एक बहुत ही रहस्यमय मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर में हर महीने 2 से 3 बार खुद ही आग लग जाती है और आग लगने का कारण आज तक पता नहीं चल पाया। इस मंदिर में छत मौजूद नहीं है और आग लगने पर माता की मूर्ति को छोड़कर उनका श्रृंगार और चुनरी सब कुछ जलकर खत्म हो जाता है। मंदिर में लगने वाली आग को माता का स्नान माना जाता है और कहा जाता है कि जब भी मूर्ति में चुनरी और श्रृंगार का भार ज्यादा होता है तो माता खुद आग लगाकर आग में सिर्फ मूर्ति के ऊपर ही जलकर भस्म होती है। आग से और कोई नुकसान नहीं होता। नंबर 18, करणी माता मंदिर। बीकानेर जिले में करणी माता जी का मंदिर मौजूद है, जिन्हें दुर्गा माता जी का अवतार भी माना जाता है। ये मंदिर चूहों की वजह से प्रसिद्ध है, क्योंकि मंदिर में 20,000 से 25,000 चूहे मौजूद हैं। पवित्र माने जाते हैं चूहे। चूहों की वजह से लोग मंदिर में पैर उठाकर नहीं चलते, पैरों को घसीट कर चलते हैं, ताकि चूहे उनके पैर के नीचे से ना जाएं। अगर चूहे लोगों के पैरों के ऊपर से जाते हैं तो इसे शुभ संकेत माना जाता है और माना जाता है कि उनकी मंदिर में मांगी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। मंदिर की रसोई में भी हजारों चूहे घूमते हुए और प्रसाद को जूठा भी करते हैं और भक्ति की श्रद्धा की वजह से इस प्रसाद को खा लेते हैं, लेकिन आज तक इस प्रसाद को खाकर कोई भी इंसान बीमार नहीं हुआ है। नंबर 19, पद्माभस्वामी टेम्पल, केरला। पद्मभस्वामी मंदिर भगवान विष्णु जी का मंदिर है, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ये मंदिर 16वीं शताब्दी त्रावणकोर के शाही परिवार ने बनाया था। इस मंदिर की खास बात इसके 6 गुप्त दरवाजे हैं, जो कि कई दशकों से बंद पड़े हैं। न्यायालय के आदेश के बाद 5 दरवाजों को खोल लिया गया, जिनमें से 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी, जिनमें से सोने और बाकी कीमती गहने शामिल थे, लेकिन वे सब 6ठे दरवाजों को खोलने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि इस दरवाजे का तरह कोई ताला नहीं था। कोबरा सांपों की आकृति इस दरवाजे पर बनी हुई थी। इस दरवाजे के पीछे कई राज हैं और रहस्य बना हुआ है। इसे कल्लरा तहखाना भी नाम दिया जाता है। तहखाना बहुत ही पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि इसे खोलने के लिए खास मंत्र की आवश्यकता होती है। जो भी इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करेगा वो शाप के कारण मर जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि इस दरवाजे के पीछे पानी की लहरों की आवाज आती है और कहते हैं कि अगर ये दरवाजा खोल दिया जाए तो बाढ़ जैसी आपदा आ सकती है, और कुछ कहते हैं कि इसमें ऐसे खजाने हो सकते हैं जो इंसानों को देखे भी ना हो। दरवाजे के साथ बहुत से ऐसे अलग अलग तथ्य जुड़े हैं, पर असल में इसके पीछे क्या है किसी को भी नहीं पता। इसके पवित्र होने के कारण सरकार भी इस दरवाजे को खोलने से डरती है। नंबर 20, देवजी महाराज मंदिर, भोपाल के
मलाजपुर मौजूद है मंदिर। यहाँ भूत मेला के लिए प्रसिद्ध है। मेला हर साल पौष पूर्णिमा के पहले ही दिन शुरू होता है और बसंत पंचमी तक चलता है। इस दौरान यहाँ बहुत से भक्त और ऐसे लोग आते हैं जिनके अंदर भूत प्रेत का साया होता है। शाम की आरती के बाद मंदिर के अंदर कुछ खास पूजा की जाती है, जिसमें लोगों के अंदर मौजूद भूत प्रेतों को उनके शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये मंदिर देवजी महाराज का है। 1700 के करीब माना जाता है। ये अपनी रेत से नमक बनाना, मिट्टी से गुड़ बनाना, पत्थर से नारियल बनाना जैसे अद्भुत शक्तियों की वजह से जाने जाते हैं। नंबर 21, हडिम्बा देवी मनाली हडिम्बा माता का मंदिर मनाली के डोंगरी गांव में मौजूद है, इसलिए इसे डोंगरी मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की खास बात इसकी कहानी है। हडिम्बा जी का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, फिर भी इनको देवी की उपाधि कैसे दी गई? कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। जब पांडव वनवास के समय इस जंगल में आ गए थे, लेकिन इस जंगल में हडिम्बा और उनके भाई हिंडोस राजा थे। हिंडम बहुत ही क्रूर, जो कि आसपास के लोगों पर अत्याचार करता था और पांडवों के आने की सूचना मिलने पर उनको भी मारने के लिए चला गया था, लेकिन भीम के हाथों उसकी मौत हो गई। अपने हत्या के बावजूद भी हडिम्बा जी को भीम से प्यार हो गया और उन्होंने भीम से शादी भी कर ली, जिसे भीम ने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद दोनों का बेटा घटोत्कच हुआ। जब पांडव मनाली से वापस आने लगे तो उन्होंने हिडिम्बा को भी उनके साथ चलने को कहा, लेकिन मनाली की रक्षा करने के लिए हिडिम्बा ने जाने से मना कर दिया और अपने बेटे घटोत्कच के साथ जंगल में ही रहने लगे। हिडिम्बा जी इस जगह के संरक्षक बन गई और एक छोटी सी गुफा में रहकर तप करने लगी। राक्षस कुल के होने के बावजूद भी उनका दयालु स्वभाव, भीम की शादी और घोर तप की वजह से उन्हें देवी की उपाधि दी गई। आज भी हिडिम्बा देवी को मनाली का रक्षक माना जाता है, जो हर संकट को मनाली से रक्षा करते हैं और लोग भी इन्हें कुल देवी मानकर पूजते हैं। मंदिर में कोई भी मूर्ति या प्रतिमा नहीं है, बल्कि एक छोटी सी गुफा है, एक पत्थर है जहां बैठकर देवी ने तप किया था। इस मंदिर का निर्माण 553 ईस्वी में महाराजा बहादुर सिंह ये बहुत ही खूबसूरत है और चारों ओर से घने देवदार के पेड़ से घिरे होने की वजह से बहुत खूबसूरत बन जाता है। इसलिए ये मनाली के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थानों में से एक है, जहां हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। नंबर 22, एरोप्लेन टेम्पल। पंजाब के जालंधर के नजदीक तलहन गांव में ऐसा गुरुद्वारा मौजूद है जहां भक्त एरोप्लेन खिलौना चढ़ाते हैं। इस गुरुद्वारा का नाम शहीद बाबा निहाल गुरुद्वारा, लेकिन अब इसे एरोप्लेन गुरुद्वारा नाम दिया गया है। माना जाता है कि लोग विदेश जाना चाहते हैं तो वे अगर इस मंदिर में खिलौना एरोप्लेन चढ़ाएंगे तो उनका वीजा जल्दी लग जाता है। गुरुद्वारा में एरोप्लेन चढ़ाने का आइडिया सबसे पहले किसके दिमाग में आया और ये कब शुरू हुआ, इसका कोई खास सबूत नहीं, लेकिन इसके लिए बहुत साल पहले कुछ लड़के विदेश जाना चाहते थे और वीजा लगने की मनोकामना के साथ उन्होंने गुरुद्वारा में एरोप्लेन चढ़ा दिया, जिसके बाद सभी लड़कों का वीजा लग गया। तभी से बाकी लोगों ने भी यहाँ ये एरोप्लेन चढ़ाना शुरू कर दिया। गुरुद्वारा में हर दिन बहुत से भक्त वीजा लगने की मनोकामना के साथ आते हैं और एरोप्लेन चढ़ाते हैं। इन खिलौनों को के समय आसपास बच्चों को प्रसाद के लिए दिया जाता है। नंबर 23, चाइनीज काली टेम्पल। कोलकाता में एक तंद्रा नाम की जगह है जिसे चीन टाउन भी कहा जाता है कि यहाँ बहुत से चीन के लोग आकर बसे हैं। एक ऐसा काली माता का मंदिर मौजूद है जो देखने में तो बाकी मंदिरों की तरह ही लगता है, लेकिन इस मंदिर की खास बात यह है कि मंदिर में दिया जाने वाला प्रसाद भक्तों को और बाकी चाइनीज खाना प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। माना जाता है कि लगभग 60 साल पहले यहाँ एक चाइनीज बच्चा बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, जिसके इलाज के लिए कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे थे, थक हार गए थे उनके माता पिता। तो यहाँ पर पहले सिर्फ पेड़ के नीचे 2 पत्थर रखा हुआ था, जिसे स्थानीय लोग काली माता का रूप मानते हैं थे। लेकिन यहाँ पूजा करवाने के बाद उनका बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया, जिसके बाद उन्होंने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया और स्थानीय लोगों और बाकी के चाइनीज लोगों में भी काली माँ के लिए आस्था और बढ़ गई और वे मंदिर आने लगे। आज के समय में भी हिंदू और चाइनीज पुजारी मिलके माता की पूजा करते हैं और मंदिर के अंदर चाइनीज अगरबत्ती जलाते हैं। नंबर 24, चन्नापटना
डॉग टेम्पल। कर्नाटक के चन्नापट्टा में ऐसा मंदिर मौजूद है जहां कुत्तों की पूजा की जाती है। इस मंदिर की कहानी 2010 से शुरू होती है, जब गांव के रमेश नाम के व्यापारी ने गांव के कुल देवी केमप्पा जी के मंदिर का निर्माण शुरू किया। मंदिर के निर्माण के दौरान 2 कुत्ते रोज आंगन में आकर बैठने लगे, लेकिन जब मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तो वो दोनों कुत्ते रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और कभी भी नहीं मिले। कुछ दिन बाद गांव के एक व्यक्ति के सपने में केमप्पा देवी आती हैं और उनके मंदिर में दोनों कुत्तों की मूर्ति बनाने की सलाह देती हैं, जिसके बाद गांव वाले मंदिर के अंदर 2 कुत्तों की मूर्ति बनवाते हैं। माना जाता है कि कुत्ते मंदिर और गांव की सभी बुराइयों से रक्षा करते हैं। इस मंदिर के दर्शन के लिए हर दिन बहुत से लोग आते हैं और इन रक्षक कुत्तों के समान हर साल मेला लगाया जाता है। मंचगुरमन टेम्पल 25वां है। केरल हिंदू धर्म में बताया गया है कि भगवान के बाल रूपों को कोई ना कोई खाना पसंद होता है, जैसे कृष्ण जी को मक्खन पसंद है और गणेश जी को लड्डू। लेकिन आलू पूजा के मंदिर में मौजूद ये नेशनल कंपनी के मंच चॉकलेट मुर्गन जी को पसंद है, इसीलिए मंदिर को मंच मुर्गन मंदिर कहा जाता है। इसके पीछे की कहानी कुछ है। साल पहले मुस्लिम बच्चा खेलते हुए इस मंदिर की घंटी बजा रहा था, जिसे देख उसके माँ बाप ने उसे डांट लगाई थी और उस रात वो बच्चा काफी बीमार पड़ गया था और मुर्गन भगवान का नाम ले रहा था, जिसके बाद उसके माँ बाप उसे मंदिर में दर्शन के लिए ले आए और चढ़ावे में तेल और फूल चढ़ाए। लेकिन बच्चा भगवान को देने के लिए कुछ नहीं लाया था, तो उसने माँ बाप द्वारा दी गई मंच चॉकलेट भगवान को दे दी और मंदिर से निकलने के बाद बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद से ही लोगों में बात फैल गई कि बाबा मुर्गन को मंच चॉकलेट पसंद है और आज तक भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मंदिर में मंच चॉकलेट चढ़ाते आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के 25 सबसे अजीबोगरीब मंदिर, जिसकी अनोखी परंपराएं और विचित्र मान्यताएं हमें हैरान कर देती हैं। इन मंदिरों में छिपे न केवल आस्था के अद्भुत पहलू, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध इतिहास की गहराई झलकियां। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोगों तक